स्टार्टिंग विद द मैक्सिलोफेशियल प्रोसोडोंटिक्स, तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लिंट्स की। नाउ व्हाट आर स्प्लिंट्स? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। स्प्लिंट्स इज एक्चुअली अ डिवाइस विच इज़ यूज टू जॉइन, और यू कैन से इट इज़ यूज टू prevent what? The displacement of the fractured और the movable parts of the jaw, और कोई भी ऐसा फेस का कोई पार्ट, तो हम क्या कहेंगे कि splints are the devices जो कि बेसिकली प्रिवेंट करती हैं फ्रैक्चर और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूवेबल पार्ट्स। उसके बाद हमारे पास ग्रांट ने अपनी एक अलग से डेफिनेशन दी, ठीक है। ये फ्रैक्चर्ड और मूवेबल पार्ट्स को यानी कि होना फ्रैक्चर से होने बचाने के लिए ये एक यानी कि यूनिकन से यूनिवर्सल डेफिनेशन है। बट ग्रांट ने एक अलग से डेफिनेशन दी, और उसने वो डेफिनेशन दी है कि स्प्लिंट एक अप्लायंस है जो कि ज्वाइन करती है टू और मोर टीथ को, ठीक है। सो इट इज एक्टिंग एज अ ज्वाइनिंग लिंक बिटवीन द टू और मोर टीथ। सो ये जिस तरह समझ लो कि ये टू और मोर टीथ है और इनके दरमियान में एक लिंक है, ठीक है। दैट लिंक इज दी स्प्लिंट। सो इट एक्ट एज अ appliance or an apparatus to join two or more teeth, ठीक है। टू प्रोवाइड, अब उनको ज्वाइन क्यों करना है? टू प्रोवाइड दी सपोर्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास मैकपी एंड काउले। मैकपी एंड काउले ने अलग से डेफिनेशन प्रेजेंट की है, ठीक है, जिसके मुताबिक स्प्लिंट एक रिजिड फ्लेक्सिबल अप्लायंस है जो कि किसी भी तरह के इंजर्ड पार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए और या फिर उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इट इज़ एक्ट एज अ रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल अप्लायंस टू प्रोटेक्ट या स्टेबलाइज इंजर्ड पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्लिंट है। क्लासिफिकेशन जो है, ये तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी। एक हम लोगों ने कहा कि फ्रैक्चर्ड या मूवेबल पार्ट्स को हम लोगों को होने से बचाने के लिए फ्रैक्चर वगैरह, और ग्रांट ने कहा कि जो टू चीज़ को ज्वाइन करने के लिए ताकि सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, और मैकपी और काउले ने कहा कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसी भी तरह के इंजर्ड पार्ट को स्टेबलाइज या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के। उसके बाद है भाई जी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्लिंट में हमारे पास जी अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ स्टेबलाइजेशन। पीरियड ऑफ स्टेबलाइजेशन। अब पीरियड ऑफ स्टेबलाइजेशन में कि ये कितनी देर तक यानी कि बनाया हमने, कितने टाइम के लिए इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास वी हैव दी टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन स्प्लिंट, ठीक है, यानी कि जो थोड़े से टाइम के लिए हमें टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज़ द रिमूवेबल एंड नंबर टू इज़ द फिक्स्ड। उसके बाद हम इसको प्रोविजनल यानी कि थोड़ा टेम्परेरी से ज़्यादा टाइम लाइक 1 ईयर और इस तरह। तो टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोविजनल स्टेबलाइजेशन जो कि मंथ्स या ईयर्स के लिए हो सकती है। एंड नंबर 3 इज़ दी परमानेंट स्टेबलाइजेशन, क्या परमानेंटली भी वो उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, तो वो परमानेंट स्टेबलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ स्टेबलाइजेशन टेम्परेरी, प्रोविजनल एंड परमानेंट। नंबर 2 इज अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ मटीरियल यूज्ड। मटीरियल के मुताबिक है किस चीज़ से वो मिलके बना है। इस दी ए, इसमें हमारे पास ए स्प्लिंट है, कॉम्पोजिट रिजिन बॉन्डेड स्प्लिंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रेडेड वायर के जो ब्रेडेड वायर होगी, सिंपल वायर नहीं, ब्रेडेड वायर स्प्लिंट। ये तीन जो हैं, ए स्प्लिंट, ब्रेडेड वायर स्प्लिंट और कॉम्पोजिट रिजिन बॉन्डेड, ये जो है इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं टाइप ऑफ द मटेरियल की बेस पे।